हम लोग अपना पहला स्टॉक लेते हैं आईजीएल। आईजीएल जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख रहे हो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास फेस कर रही है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो एंड थोड़ा अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आईजीएल ने एक डाउन मूव दिया था एंड उसके बाद सर मैं ट्रेड लेने में डर लगता है जबकि मुझे पता होता है कि अपसाइड या डाउन जाएगा, लेकिन डर लगता है। अमित वर्मा जी, वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको ट्रेड लेने में डर लगता है। तो देखो सर, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ कि आप लोग जब ट्रेड में आओ तो सबसे पहले वन लॉट से ट्रेड करना शुरू करो, ठीक है। अ, जब आप वन लॉट से ट्रेड करोगे ना तो आपका रिस्क भी मिनिमम होगा और इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। वहीं अगर आप न्यू हो एंड आपका प्रिडिक्शन सही भी है, आपने एनालिसिस सही भी किया है, बट आप एक के बदले 10 लॉट के साथ अगर आ जाओगे ट्रेड करने तो वहां पे थोड़ा भी एमटीएम में फ्लक्चुएशन होगा तो आपको डर लगेगा और आपको वहां पे जो है सो अगेन एग्जिट लेना पड़ जाता होगा या फिर आप ट्रेड से जल्दी निकल जाते होगे। तो छोटे स्टार्टिंग में आप जो है सो छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो एंड जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप जो है उसको अपने क्वांटिटी को बढ़ाओ। कल यूएस मार्केट गिरा है मंडे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्केट मार्केट निगेटिव ओपन होगी मेरे को जहां तक लग रहा था कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होगा, बट अगेन सेम सिनेरियो है। एसडीएक्स जो है तो निगेटिव ही खुलेगी। डाटा पहले भी निगेटिव ही था, बट मैंने रात को आप लोगों को एक बात बोला था कि मे भी हो सकता है एक डेड कैट बाउंस ओपनिंग में दिखे, ठीक है। जो फ्रेश बायर हैं उनको पुट बायर है उनको ट्रैप करने के लिए, बट अगेन मार्केट सिलिकॉन वैली अगेन गिर गई है। सर मैंने बहुत लॉस हो गया है, अभी रिकवरी करने के लिए कैपिटल कम है तो वो बिल्कुल रिकवर देखो, सबसे पहली बात, लॉस को रिकवर करने के लिए कभी भी ट्रेड मत करो, ठीक है। हमेशा ट्रेड करो फ्रेश माइंडसेट के साथ। अगर लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड करोगे ना तो आप अगेन लॉस करोगे। ठीक है, मान लो कि आपका कुछ पैसे डूब गया होगा, 50,000 लाख रुपीज जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो आप वो भूल जाओ। अब अगर आपके पास 50,000 है तो आप उस पे देखो कि मैं कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ, कितना लॉस अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। पीछे का जो लॉस हो गया उसको भूल जाओ। आपके पास 50,000 है, आप सिंगल लॉट से ट्रेड करना शुरू करो। 1 महीने 2 महीने तक करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर आप धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाओ, ठीक है। और आपके पास 50,000 है तो उसमें आप सिंगल लॉट से ट्रेड करो एंड आप कभी भी 1,000 से 1,500 से ज्यादा का लॉस वन डे में मत रखो, ठीक है। 2.5 3 4% काफी है। सर मंडे बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन, क्या मूवमेंट? गैप डाउन अब ओपन होगा। सर रिलायंस अप जाएगा? रिलायंस मैंने आप लोगों को एक बार बोला भी था कि रिलायंस 2,400 तक जाएगी, वहां से अगेन ये नीचे आएगी, ठीक है। तो 2,100 का जो लेवल होगा ना वहां पे सर कहाँ सर, लॉस बहुत जाना चाहिए, बहुत हेल्प हुई मेरी जब से ऐसे माइंडसेट बनाया लर्निंग पे फोकस हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग और छोटे एसएल के साथ। आप जब ट्रेड करोगे तो माइंडसेट चेंज होगा एंड हैप्पी 20K कैपिटल है, सिंगल लॉट से ट्रेड करो, ठीक है। अभी बैंक का कोई भी सीन नहीं देखने को मिलेगा। देखो ये मार्क किया हुआ था मेरा जॉन, ठीक है।
ये नियरेस्ट सपोर्ट है। तो ये अगर 2293 के लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर हम लोग 2100 लेवल तक जाएंगे, ठीक है, और रिलायंस में। और उसके बाद वहां पे आपको एक 2100 का जो लेवल होगा रिलायंस का, वो बाइंग लेवल होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि 2100 से लेके 2000 का जो लेवल होगा वो बाइंग होगा। बैंक सर अभी अमेरिका वाला मैटर जब से आया है वो बैंक का, तब से देखो, एसबीआईएन में अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर मत डरो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर एसबीआईएन में किया हुआ है तो आप मत डरो। ये मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहता है। एसबीआईएन के पास अभी सपोर्ट, हाँ, एसबीआईएन, सॉरी, रिलायंस जो है वो 2100 के आसपास आपको बढ़िया बाइंग मिल जाएगी। एसबीआईएन अभी भी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। तो जब ये वाला 500 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। वीकली में सबको ही गिरे हैं, बट एच डी एफ सी बैंक, एक्सपेक्टेशन तो मेरा था, आई थिंक, आज के लो को, सॉरी, कल के लो को ही। ये भी नियर सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। नहीं, अभी अभी 2400 सी को आप क्यों बाय करोगे? कितने दिन एक्सपायरी में बचे हैं? 20 दिन। और यहाँ से आप जो मूवमेंट खोज रहे हो वो आपको मिलेगा नहीं। 1560 के आसपास एचडीएफसी बैंक में सपोर्ट है, तो उसको होल्ड करे तो ठीक है। 40-500 पी कॉल बाय है तो क्या मंडे को निकल जाए या वेट करें? अब होल्ड रखना। मॉर्निंग में अगर आपको मूव मिल गया, लेकिन वही है कि आप लोग मॉर्निंग के 5-10 मिनट का जो मूव होता है उसको आप लोग संभाल पाते नहीं हो, तो बेहतर होगा कि बुक कर लेना। ऐसे उसमें टारगेट जो बन के आएगा वो आई थिंक मैंने क्या अपडेट दिया है। आपकी बाइंग प्राइस क्या है, आप एक बार बता सकते हो? केबीसी ग्लोबल में देख लेता हूँ। 290 पे आई थिंक 40-500 का क्लोजिंग आया है। एंड उसमें जो हम लोगों का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट तो लगभग 380 का बन चुका, आ चुका था, बट 307 आपको लगभग टारगेट 450 तक का मिल जाएगा। 450 मिले, आप बुक कर लेना।
450 तक का इसमें मैंने टारगेट दिया हुआ था। क्लोजिंग का टाइम था तो 370 पे मैंने बुक करवा दिया था, बट टारगेट जो है वो 450 तक का निकल के आ रहा था। तो 420 450 तक अगर ओपनिंग में ही मिले तो आप निकल जाना। केबीसी। केबीसी ग्लोबल। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड। ये तो सर पेनी स्टॉक है। सॉरी। देखो इसका जो डाउन में सपोर्ट है वो लगभग 2 रुपीज के आसपास है। ठीक है, 2 रुपीज के आसपास से भी नीचे गई तो फिर ये आई थिंक पूरा मतलब 10 पैसे 50 पैसे तक आ सकती है। हाँ, लेटेस्ट में अगर ये 4 रुपीज को निकाले तो 4 5 रुपीज को निकाले तो एक्सपेक्टेड है कि ये 10 रुपीज तक जाए। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। चार्ट ये फॉल किया हुआ है अच्छा खासा, तो अब 2 रुपीज 60 पैसे पे, तो इसको होल्ड रखो। आपको एग्जिट लेने से कोई फायदा है नहीं। तो इस रेंज में है, रेंज से निकलती है तो ऊपर आपका 10 15 रुपीज तक का टारगेट बनेगा। सर रिलायंस कितना पी बाय करो, ये कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि देखो जो पोजीशन वो तो अलग बात है। मैं आज आपको बता दूं कि आप इतना ये वाला पुट बाय कर लो और हो सकता है कल मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस आ जाए। तो एग्जैक्ट देखो आप लोग को सिंपल सा है। आप लोग जो लाइव देख रहे होगे तो वहां पे आप लोगों को फॉलो का बटन दिख रहा होगा। अ, तो फॉलो के बटन को आप लोग क्लिक कर लो, तो मैं जब भी लाइव आऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मंडे से मॉर्निंग में मैं 11 बजे वाला जो सेशन लेता था वो लूंगा, एंड 3 बजे वाला सेशन। तो जो भी ट्रेड वगैरह होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। कार ट्रेड, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ निखिल जी, अब क्या कह रहे हो? ये मैं आप लोगों के साथ स्टॉक ही शेयर करने जा रहा हूँ जो नियर ब्रेकआउट है। उससे पहले आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक नियर टू ब्रेकआउट, जो नियर ब्रेकआउट है और अच्छा खासा हम लोगों को मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म में दे सकता है। जैसे TWL, KPR मिल, संघवी मूवर्स, सबने अच्छा खासा जिंदल सॉ, ये सब ने जैसे हम लोगों को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मूव दिया है, तो उसी तरह फिर मैं आप लोगों के साथ 5 स्टॉक लाया हुआ हूँ आज, जो नियर ब्रेकआउट है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपना खुद का भी एनालिसिस कर लेना एंड उसके बाद इन्वेस्ट करना। आई होप कि इन सभी स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला हम लोगों का जो स्टॉक है वो है कल्पतरू। कल्पतरू डे में नियर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है। ये जो जोन था 580 का, इसको इसने ब्रेक किया है। डाउन में इसका 480 का सपोर्ट है। इसी जगह से प्रीवियस में इसने ब्रेकआउट दिया था एंड रिटेस्ट किया था इस ब्रेकआउट लेवल को। अगेन मार्केट में ये ब्रेकआउट दे रही है। तो 580 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। इसका जो टारगेट बनेगा
वो 633 रुपीज का बनेगा, 634-33 का बनेगा। और एसएल जो आपको रखना है वो 556 का क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। तो 581 के ऊपर कल्पतरू पावर लिमिटेड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। करेंटली क्लोज भी 580 पे हुआ है। तो 581 के ऊपर जैसे ही निकले 634-35 तक के टारगेट के लिए आप 556 के एसएल के साथ इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। इस कैंडल पे प्रीवियस में देख सकते हो ब्रेकआउट दिया था, एम पैटर्न, ये डबल टॉप बनाया था, अगेन इसी लेवल को रिटेस्ट किया था जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, एंड अगेन इस ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे कल्पतरू पावर ने ब्रेक किया है। तो जैसे ही 581 के ऊपर निकलती है तो आप इसमें 633 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एसएल होगा आपका 556 का। एंड सेकेंड हम लोग देखें तो सेकेंड है हम लोगों के पास साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक का अगर आप लोग मंथली में देखो तो मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया था। और यहाँ पे आप सिंपली अगर फिब का इस्तेमाल करो तो मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिखाया था, लगभग अगेन रिजेक्शन लिया था लगभग 0.236 से 0.38 के आसपास से। एंड ये एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर आप देखो तो उसने 0.382 के लेवल को ब्रेक किया है, लगभग 16.25 के आसपास। और इसका ब्रेकआउट भी जो आ गया था वो लगभग ये जो लेवल है बन के आ रहा है 14 रुपीज के आसपास। तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। तो साउथ इंडिया बैंक में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। करेंटली 18 पे है तो कुछ 18 पे ऐड कर सकते हो, और कुछ नियर 15 के आसपास मिले, 14-15 के आसपास मिले तो वहां पे ऐड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट जो बन के आएगा वो 31 और 34 रुपीज का बन के आएगा। एसएल जो लगाओगे आप वो 7 रुपीज का बनेगा। तो 7 रुपीज के एसएल के साथ 31 और 35 इस दो टारगेट के लिए आप लोग साउथ इंडिया बैंक में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये हम लोगों का सेकेंड ट्रेड है जो स्टॉक ब्रेकआउट के नियर है या ब्रेकआउट हो चुका है। सेकेंड थर्ड है हम लोगों का आईजीएल। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था बट एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। आईजीएल लगभग ये मंथली है, अगर वनडे पे समझाता हूँ बेहतर। आईजीएल में जो है देखो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन के आ रहा है डे टाइम फ्रेम में, और ये जो एरिया है लगभग 453 का, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो जैसे ही आईजीएल 453 के ऊपर निकलेगी तो आपको सिंपली इसमें 595 तक के टारगेट के लिए आईजीएल में लॉन्ग करना है। एंड एसएल जो रखना है वो आपको 4 लगभग रखो 405 का रखना है, 405 रुपीज का एसएल रखना है। 453 के ऊपर निकले तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। टारगेट जो बनेगा वो आपका 595 का बनेगा। तो थर्ड जो था वो हम लोगों का आईजीएल था। हरीश, हाय हाय सर। उसके बाद जो हम लोगों का ट्रेड है वो है ग्रीकी वायर्स।
प्रीवियस में गीकी वायर्स के लिए 101 का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। एंड मार्केट ने एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। एंड मार्केट अगेन एक ट्रेंगल सिमेट्रिक ट्रेंगल पैटर्न में फंसी हुई थी, और यहाँ पे सिंपली इसका ब्रेकआउट हम लोगों को मिला है। तो यहाँ पे आप लगभग 145 पे चल रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आए लगभग 134 135 के आसपास, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर 140 के आसपास। मतलब आपका जो जोन होगा वो 130 से लेके 145 के बीच में आप इसको ऐड कर सकते हो। एसएल आपको जो रखना है वो आपको बिलो 101 रखना है, 100 का एसएल रखो, और टारगेट जो आपका यहाँ पे बन के आएगा वो एसएल आपका 110 का बनेगा, ठीक है। इस वाले लो के नीचे आपका एसएल बना, और टारगेट जो बनेगा वो फर्स्ट बनेगा 184 का। 184 से 185 का, एंड इसके ऊपर जो टारगेट बनेगा वो लगभग 245 का आपका सेकेंड टारगेट बनेगा लॉन्ग टर्म में। तो गीकी वायर्स में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो।